देख सकते हैं कि हर जगह रावण का दहन किया जाता है, पर क्या आप जानते हैं मंदसौर के बाद एमपी में एक ऐसी जगह भी है जहां रावण को जलाया नहीं जाता, जहां उसकी पूजा की जाती है और बाकायदा यहां पर रावण का मंदिर बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इसी मंदिर का इतिहास और बातचीत करते हैं कि कब इसकी शुरुआत हुई। तो आप देख सकते हैं किस तरह एक विशाल प्रतिमा रावण की बनी हुई है। यहाँ उनके साथ उनके भाई, उनके बेटे, उनके पूरे परिवार की प्रतिमाएं यहाँ पे किस तरह से विराजमान हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज मंदिर के महंत से और जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। तो कब इस मंदिर की नींव रखी गई और किसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मेरे दादाजी महेश गौहर जी ने 2010 में इस मूर्ति की नींव रखी गई थी और 2010 में 10वें महीने 10:10 पर ये स्थापना की गई। और जब से हम यहाँ पर पूजा करते आ रहे हैं और विगत 50 वर्षों से मेरे दादाजी पूजा करते हुए आ रहे हैं और मुझे 20 साल हो गए हैं। पहले सुगनी देवी ग्राउंड में न पुतला दहन के लिए एक रावण प्रतिमा थी, वहाँ पर हम जाके अगरबत्ती और दीपक जला के वहाँ पूजा करते हुए आए हैं। और 2010 के बाद से हम यहाँ मंदिर पे यज्ञ हवन के साथ कन्या पूजन करके खीर प्रसाद वितरण करके पूजा कर रहे हैं। ये तो सभी जानते हैं कि पूरे देश में एक रावण की नकारात्मक जो छवि है उससे अलग कब आपके दादाजी को लगा कि इस तरह से मंदिर बना के उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रावण को तो एक नेगेटिव पर्सनालिटी के रूप में लोग जानते हैं। ये जैसा काल्पनिक दर्शाया गया है वैसे लोगों को पता चला है, पर दादाजी ने 50 वर्ष पहले उनके मामा के वहाँ मंदसौर गए थे वो कोई प्रोग्राम में, तो वहाँ पर उनने देखा वहाँ एक रावण प्रतिमा पे पूजा अर्चना हो रही थी और वहाँ उनने पूजा को देख के वो भी आश्चर्यचकित हुआ कि रावण की पूजा क्यों। तो उसके बाद उनने रिसर्च करा और रिसर्च शोध करता था, पता चला जैसे उनने जानकारी ली और सब चीज़ पढ़ी और अध्ययन करा, उसके बाद उनको पता चला कि रावण एक प्रकांड पंडित और ऐसा विद्वान थे और उनको न जलाना उचित नहीं है, उनको पूजा जाना चाहिए। जब से वो पूजा करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने श्रद्धालु आते हैं हर दशहरे पे या रोजाना भी? ना, यहाँ पर रोजाना श्रद्धालु तो आते हैं और दशहरे पर यहाँ देश नहीं विदेश से भी यहाँ लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। आपने देखा होगा ये रावण देवता के सीधे पैर में काला धागा बना हुआ है, ये अपनी मन्नत मांग के भी जाते हैं और बहुत सारे श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होती है और वो अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। और जब श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी हो जाती है उसके बाद वो यहाँ किस प्रकार से आभार व्यक्त करते हैं? वो हर दशहरे पे और उनकी जो भी मन्नत रहती है वो मन्नत पूरी हो जाती है। जो भी वो मांगते हैं बाबा से, बाबा उनकी मन्नत पूरी कर देते हैं। तो जो भी उनको लगता है वो चढ़ा के जाते हैं। और ऐसे ही हमारे श्रद्धालुओं में दशहरे के दिन ना गणेश राव जी आते हैं जो न तो बाबा का पूरा अभिषेक करते हैं दूध दही घी शहद से और न तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आजकल जो कलयुग में तो हर इंसान के मन में एक रावण बसा हुआ है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को प्रतिमा से ज्यादा अपने अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए? उनके मन में रावण अगर बसा है, उनके मन में रावण नहीं बसा। अगर रावण बसता तो वो महिला का सम्मान करते और महिलाओं के प्रति जागरूक देते। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि 2 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, इतना 10 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं और जैसी काम वासना लोगों के मन में प्रतीत हो रही है। अगर रावण उनके मन में बसता तो वो न सीता माता जैसी माता को उनने ना अशोक वाटिका में रखा था जो उस समय की सबसे सुंदर नगरी थी और उनके सिक्योरिटी गार्ड महिला सुरक्षा गार्ड थे, कोई पुरुष नहीं जाता था और उनको कभी उस दृष्टिकोण से उनने ना देखा ना वैसा रखा। तो अगर रावण, मैं तो यही चाहूंगा कि हर महिलाओं के लिए, अगर न तो महिलाओं के लिए अगर भाई हो तो रावण जैसा हो, जिनने अपनी बहन के लिए स्वयं भगवान से भी लड़ लिए थे। उनको खुद को पता था कि ये विष्णु के अवतार है और उनने न अपनी बहन के लिए पूरे परिवार को न्योछावर कर दिया था और पूरे वंश को मिटा दिया था। उसके बाद भी ना हम विजयदशमी का पर्व मोक्ष दिवस के रूप में मानते हैं क्योंकि उनको उस दिन मोक्ष मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। आप जब मंदसौर गए तब आपको क्या ऐसा लगा कि आपको इतनी प्रेरणा मिली कि आपने खुद यहाँ आकर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया? 1965 में जब मेरे मामा श्री बद्रीलाल जी मेहना साहब की शादी रिश्या गांव मंदसौर में हुई थी, तो वो मामा मामी को मतलब दूल्हा दुल्हन को वहाँ ढोक दिलाने ले गए और वहाँ राजा रावण की एक मूर्ति बनी है, अभी भी है, करीब 800 साल पुरानी।
बस वो मेरे दिल में प्रेरणा पैदा हुई कि जिस रावण को लोग जलाते हैं और यहाँ उनकी पूजा हो रही है, बस मेरी जिज्ञासा मन में पैदा हुई और एक शोध तय हुआ कि नहीं यार, मुझे भी रावण के बारे में जानकारी लेना है कि रावण कौन है। बस उसके बाद से ही 1965 से लेकर आज तक काफ़ी प्रयास के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। कई किताबें पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि रावण द ग्रेट, रावण जो है शिव के 10वें अवतार हैं। रावण जो है नारी का पक्षधर है। रावण अगर नहीं होते तो आज नारी का सम्मान करना कोई नहीं जानता। रावण ने ही नारी का सम्मान करना सिखाया है। रावण ने ही सबसे पहले महारानी सीता जो रावण की बेटी थी उनको अपने घर पनाह दी और राम के साथ यानी कि उनके पति के साथ जो वन में भटक रही थी उसको डांटा कि देख बेटा, तू तेरा काम कर, वो उसका काम कर रहा है और तू अशोक वाटिका में आराम कर। और अशोक वाटिका में सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली त्रिजटा नाम की एक महिला को जिला जेलर बनाया और उसमें सीता के सुरक्षा के लिए उनको रखा गया। तो ऐसे महान नायक जो महिलाओं के आदर्श थे, महिलाओं का सम्मान करने वाले थे, मैं उनके श्री चरणों में उनका सम्मान करता हूँ।